आखिर क्या ज्यादा मांग रही है पब्लिक? एक ऐसा कंटेंट जिसमें आप हिंदू धर्म या भावनाओं की इंसल्ट मत करो, एक ऐसा कंटेंट जिसमें आप राष्ट्र सम्मान के साथ खिलवाड़ मत करो, एक ऐसा साफ सुथरा कंटेंट जिससे हमारे यूथ पर बुरा असर ना पड़े। क्या ये बहुत ज्यादा डिमांड कर ली? फिल्म को बॉयकॉट किए जाने को लेकर अब बॉलीवुड ने भी कमर कस ली है और अब जनता को वो भी मुंह तोड़ जवाब देने के मूड में दिख रहे हैं। अभी पिछले दिनों अर्जुन कपूर ने कहा ही था कि हम सबको मिल के बॉयकॉट करने वालों को जवाब देना होगा और उसका असर अब दिख रहा है, क्योंकि पिछले दिनों विजय देवराकोंडा अपनी फिल्म लाइगर के प्रमोशन के दौरान एक इंटरव्यू में बोलते दिखे कि हम तो पिक्चर बनाएंगे, जिसे देखना है देखो, जिसे नहीं देखना है वो टीवी पर देखो। मतलब थिएटर में नहीं देखना है तो मत देखो। आई थिंक वी आर गिविंग दिस टू मच अटेंशन। या तो करने दो, क्या करेंगे आप? हम तो पिक्चर बनाएंगे, जो देखना चाहते हैं वो देखेंगे, जो नहीं देखना चाहते हैं वो टीवी में या फोन में देखेंगे। किसी भी एक्टर की जब कोई फिल्म आने वाली होती है तो वो इस तरह के बयानों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन विजय देवराकोंडा ने खुलकर वही बात बोली जो करीना कपूर ने एक समय पर कहा था और जिसका भुगतान उन्हें लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप के रूप में चुकाना पड़ा। बावजूद इसके विजय देवराकोंडा ने सेम बात को रिपीट करने में जरा सी भी झिझक नहीं दिखाई। इसके बाद जो दूसरी एक्ट्रेस जो अगेन अपनी फिल्म के ठीक रिलीज से पहले बोल बैठी कि मैं हर बार खुद को डिफेंड नहीं करूंगी, अगर आपको मैं नहीं पसंद हूं तो मत देखो मेरी फिल्में। And if you don't like me, don't watch me. I can't help it. ये बात कहने वाली एक्ट्रेस है आलिया भट्ट, जिनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र रिलीज के लिए रेडी है। आखिर ऐसा क्यों है कि अब एक्टर्स खुलकर बॉयकॉट करने वाली जनता के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं? क्यों इन्हें अपनी फिल्म के फ्लॉप होने का डर नहीं सता रहा? देखिए, सबसे पहली बात जो मैं हमेशा से कहता हूं, फिल्में एंटरटेनमेंट का एक बड़ा जरिया है और इंसान अपनी स्ट्रेस भरी जिंदगी से निकलकर कुछ देर रिलैक्स होने के लिए फिल्में देखता ही है। ऑफ कोर्स इसके लिए उसे अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है, बट फिल्मों के जरिए हर कोई एंटरटेन होना चाहता है। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। यह सिलसिला 100 सालों से चल रहा है। जब 21 अप्रैल 1913 को पहली मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई थी, तब से अब तक समय के साथ फिल्में बनती गई और हम एंटरटेन होते आए हैं। तो फिर अब जाकर पिछले 3-4 साल से फिल्म का बॉयकॉट किया जाना क्यों शुरू हो गया? और अब एक्टर्स जब पलटवार कर रहे हैं तो इसके पीछे उनकी क्या मंशा है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। फिल्मों में हिंदू धर्म को कैसे दिखाना है, इस पर आज चर्चा जोरों पर होने लगी है। बहुत से तर्क देने वाले कहते हैं कि पहले कितना अच्छा समय था, कभी किसी फिल्म को लेकर कोई हाय तौबा नहीं मचाता था, हर फिल्म को फेस्टिवल की तरह हर धर्म के लोग एंजॉय किया करते थे। अब कैसा समय आ गया कि हर फिल्म में कमियां निकालकर बॉयकॉट करना शुरू कर दिया गया है। तो अगर हम 70 के दशक की फिल्मों में जाएं तो ये जो समय था, इसमें कहानी लिखने का काम सलीम जावेद के हाथों में था, जो अपने हिसाब से कहानियां लिखते थे। ऑफ कोर्स धर्म के नाम पर उस वक्त ज्यादा हाय तौबा नहीं थी, तो लोग हर उस फिल्म को भाईचारे की नजर से देखते थे जहां भगवान को कमजोर दिखाया जाता था, हिंदू धर्म के कैरेक्टर को लालची इंसान, क्रूर ठाकुर और खूंखार डाकू दिखाया जाता था। लोगों की सेक्युलर सोच थी तो इसे एंटरटेनमेंट समझकर देखते आए, एक शब्द भी नहीं बोले। मुगलों का महिमा मंडन होता रहा तो कभी अकबर जैसों को महान दिखाया जाता रहा। इंडिया में जितने भी हिल स्टेशन हैं, सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए। इन सबको पब्लिक एक्सेप्ट करती चली गई और फिल्म मेकर्स का हौसला बढ़ता चला गया कि भाई तुम हिंदू धर्म के लोगों को किसी भी प्रकार से पोर्ट्रे करके दिखा दो, वो एक्सेप्टेबल है, लोग उसे एक्सेप्ट कर ही लेंगे। नतीजा कि जब कश्मीर पर फिल्में बनती तो बजाय हिंदुओं की दुखद पीड़ा को दिखाने के मिशन कश्मीर जैसी फिल्म में आतंकवादी के साथ सहानुभूति दिखाई जानी शुरू हो गई। यहां तक भी लोगों ने एंटरटेनमेंट समझकर चुप्पी साधे रखी। लेकिन जब 2014 में पीके फिल्म में 2 कदम आगे निकलते हुए शंकर भगवान को दौड़ा दौड़ा कर इतना असहाय दिखा दिया कि वो अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए, तब कहीं से एक विरोध की आग जली। मैं की टॉयलेट में शो करूंगा। ब्रदर मैंने जान दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे। मालूम है हमका, करेजी और कार्तिक इतने छोटे भी नहीं है हूँ। आई गेस कि पहली बार इस मुद्दे पर सुरेश चौहानके ने अपने न्यूज चैनल सुदर्शन न्यूज पर इसकी शुरुआत की। अपने प्राइम टाइम शो में लगातार कई दिनों तक पीके फिल्म के खिलाफ वो आवाज उठाते रहे। हालांकि ये आवाज केवल वहीं तक सीमित रह गई। फिल्म के विरोध में चैनल पर ही केसेस हो गए और न्यूज चैनल के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूब चैनल को भी बंद करवा दिया गया।
लेकिन इन सब में अच्छी बात यह रही कि गलत चीज दिखाए जाने के खिलाफ एक आग जरूर जल उठी थी। इसके बाद लोग धीरे धीरे ये समझने लगे कि फिल्मों में किस प्रकार से प्रोपेगेंडा किया जाता है। हम जिसे एंटरटेनमेंट समझते रहे वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को बदनाम करने की एक साजिश होती थी। धीरे धीरे लोग साथ होते गए और उन फिल्मों के खिलाफ आवाजें उठाने लगे जहां हिंदू धर्म या देवी देवताओं का अपमान दिखाया जाता था। करणी सेना ने जिस प्रकार से पद्मावत के समय पर आवाज उठाई उसे सारे देश ने देखा। न्यूज चैनल्स पर यह खबर दिखाई गई, डायरेक्टर के साथ मारपीट हुई, बहुत कुछ हुआ। फाइनली फिल्म रिलीज हुई और हिट भी हुई। यह शायद पहला केस था जहां फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और पीआर टीम्स को एहसास हुआ कि यार ये तो फिल्म बॉयकॉट की जा रही थी, उल्टा फिल्म हिट हो गई। तो मतलब पब्लिसिटी जरूरी है, वो चाहे पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में, फिल्म की चर्चा होनी जरूरी है और फिल्म रिलीज होने पर लोग फिल्म को देखेंगे। पद्मावत के केस में करणी सेना या बाकी संगठनों ने कितनी अपनी मांगे मनवा ली या क्यों फिल्म रिलीज करने की अनुमति दे दी, वो बात की बात है। बाद में क्या कुछ हुआ उस पर कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन जो भी था पद्मावत के हिट होने में करणी सेना ने पूरा योगदान दिया। अब पीआर टीम्स ने फिल्मों को हिट कराने के लिए इसी फंडे का प्रयोग करना शुरू कर दिया, यानी कंट्रोवर्सी। फिल्म में कुछ ना कुछ हिंदू विरोधी डाल दो, इवन प्रोमोज या ट्रेलर में भी हिंदू विरोधी चीजें दिखा दो तो मार्केट में फिल्म चर्चा में आ जाएगी। अरे बॉयकॉट ही तो करेंगे लेकिन कम से कम फिल्म ट्विटर पर ट्रेंड तो करेगी। राम जी के फॉलोअर दिन बर दिन सोशल मीडिया पे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी कोई नई सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। आजादी छपाक फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में तो दीपिका पादुकोण को जेएनयू में कन्हैया के साथ ही खड़ा कर दिया गया। हालांकि वो फिल्म चल जाती, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही एंटी नेशनल हरकत कर दी तो ऑफ कोर्स फिल्म भी छपाक से डूब गई। बट स्टिल बॉयकॉट की मांग उठने से फिल्मों को अच्छी पब्लिसिटी मिलने लगी, तो अब जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करना शुरू कर दिया गया। हु नोज, आमिर खान का डर लगने वाला बयान या शाहरुख खान का ऐसा ही शून्यता वाला बयान सब इसी प्रमोशन का हिस्सा हो। बट जो भी हो, बॉयकॉट का असर उल्टा हो रहा था। लेकिन 2020 में सुशांत सिंह की मृत्यु ने लोगों को इमोशनल कर दिया। उनकी मौत ने फिल्म इंडस्ट्री के नेपोटिज्म पर सवाल खड़े कर दिए और तीसरी बड़ी चीज कि थिएटर्स के बंद होने से लोगों को ओटीटी और साउथ इंडियन डब्ड हिंदी फिल्मों का तोहफा मिल गया। नतीजा कि बॉलीवुड फिल्मों में लोगों की दिलचस्पी कम होने लगी। इस कोविड काल में हुए बदलाव को वो फिल्म एक्टर्स नहीं पहचान पाए जो कंट्रोवर्सी डालकर अपनी फिल्म हिट कराने में विश्वास करते थे। 2019 से पहले सच में लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, तो वो बॉयकॉट के बावजूद फिल्म देखते ही थे। लेकिन कोविड के बाद बॉयकॉट मतलब बॉयकॉट, इसमें वो विश्वास करने लगे हैं। ऑफ कोर्स अगर वो किसी फिल्म या किसी एक्टर का किसी कारण से बॉयकॉट कर रहे हैं तो वो उस फिल्म को नहीं देखेंगे क्योंकि उनके पास दूसरे बहुत से ऑप्शंस आ चुके हैं। तो मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि बॉयकॉट का असर इसलिए पावरफुल हो गया है क्योंकि लोग जागरूक हो गए हैं, बाकी अब ये इसलिए इफेक्टिव है कि लोगों के पास ऑप्शंस हैं। अब आलिया भट्ट या विजय देवराकोंडा ने जो कुछ भी बयान दिए वो शायद 2020 से पहले वाली बॉयकॉट लहर को दिमाग में रखकर ऐसा बोल रहे हैं। मे बी उन्हें विश्वास हो कि इससे फिल्म चर्चा में आएगी और बाद में लोग थिएटर में फिल्म को देखेंगे ही, बट शायद अब ऐसा नहीं है। अब बॉयकॉट का असर दिखता है, जिसका ताजा एग्जाम्पल है लाल सिंह चड्ढा फिल्म। आखिर क्या ज्यादा मांग रही है पब्लिक? एक ऐसा कंटेंट जिसमें आप हिंदू धर्म या भावनाओं की इंसल्ट मत करो, एक ऐसा कंटेंट जिसमें आप राष्ट्र सम्मान के साथ खिलवाड़ मत करो, एक ऐसा साफ सुथरा कंटेंट जिससे हमारी यूथ पर बुरा असर ना पड़े। क्या यह बहुत ज्यादा डिमांड कर ली? शायद बिल्कुल नहीं। अगर फिल्म मेकर अपनी घटिया सोच को जबरदस्ती फिल्म में डालने की कोशिश करेंगे तो अब जवाब दिया जाएगा। खैर, अब आलिया भट्ट या विजय देवराकोंडा या अन्य जो एक्टर बॉयकॉट को पब्लिसिटी का जरिया मान रहे हैं, शायद उन्हें अपनी सोच बदलनी होगी। साफ सुथरी फिल्में बनाए और पैसा कमाए, यही ट्रेंड अब आने वाले समय में किसी को भी कामयाबी दिला सकेगा। प्रोपेगेंडा वाली फिल्में नहीं चल पाएंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।